हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं अपना रूम अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी रूम में बैठकर पढ़ना है। तो जब सामान ऐसे बिखरा हुआ होता है तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रूम को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ताकि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। रूम अरेंज करने के बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। मैं हर दिन सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे मेरी नींद जो है वो पूरी अच्छी तरह से भाग जाती है। अब सारे छोटे मोटे काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सुबह के 5:17 हो गए हैं और अब मैं अपना पहला सब्जेक्ट शुरू करने वाली हूँ। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और आज मैं सबसे पहले जीके पढ़ रही हूँ। मैं जीके बहुत दिनों के बाद पढ़ रही हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते भी थे कि दीदी आप जीके क्यों नहीं पढ़ती हैं। तो इसका रीज़न ये था कि मैं पहले जीके क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ती थी और यहाँ पर मेरे पास लूसेंट की बुक थी जो कि बहुत पुराने एडिशन की थी। तो उस बुक से पढ़ने में मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उतने दिनों से जीके नहीं पढ़ रही थी। क्योंकि अब मेरे पास ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, इसलिए आज से मैं अपना जीके भी स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। 1 hour later. मेरे हस्बैंड मेरे से मिलने आए हुए हैं, तो उन्होंने ही ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक और घटना चक्र की 1 लाइनर बुक जो है मेरे लिए ला दी है, इसलिए आज मैं जीके पढ़ रही हूँ। और क्राउन पब्लिकेशन की बुक से मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट किया था, तो आज मैं दोबारा हिस्ट्री से ही इस बुक को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। और आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो था वैदिक संस्कृति। 1 घंटे मैंने जीके की पढ़ाई कर ली है और इसके बाद अब मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से वर्ड मीनिंग्स लर्न करने जा रही हूँ। मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक से हिस्ट्री कैसे कंप्लीट किया था, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। मैं हर दिन केवल 3 पेजेस पढ़ती थी और उन 3 पेजेस को 1 घंटे में 2-3 बार रिवीजन कर करके बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और जब दूसरे दिन मैं नेक्स्ट 3 पेजेस पढ़ने जाती थी तो पहले 3 पेजेस को रिवीजन कर लेती थी और ऐसे 3-3 पेजेस कर करके मेरा हिस्ट्री बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपको भी जीके का पोर्शन बहुत बोरिंग लगता है तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। हर दिन किसी भी बुक से 2 या 3 पेजेस पढ़िए रिविज़न कर करके, और ऐसे कब आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे ही ट्रिक मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से वोकैब सेक्शन को लर्न करने के लिए अप्लाई करूँगी। इस बुक में लगभग 500 से 600 वर्ड्स दिए हुए हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 30-30 वर्ड्स लर्न करूँगी। और जब मैं हर दिन 30-30 वर्ड्स लर्न करूँगी तो 20 डेज़ में इस बुक का जो वोकैब सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप भी वोकैब को लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ट्रिक आराम से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन वोकैब का कंप्लीट हो जाएगा। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करने के बाद मैं चाय बनाने आ गई हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि चाय मेरी कितनी फेवरेट है। स्पेशली जब मैं ठंड के दिनों में सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ तो उसके बाद चाय मेरी और फेवरेट बन जाती है और चाय पीने का मज़ा और ज़्यादा आने लगता है। बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड से मिल रही हूँ और आज मैं उनका फेवरेट वेज मंचूरियन बनाने वाली हूँ। हर दिन तो मैं और मेरी बहन बहुत ही नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो आज उनके लिए स्पेशल बनाना तो बनता है। आज मैं आपको अपने तरीके से वेज मंचूरियन बनाने की रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले मैं और मेरी बहन हम दोनों मिलकर सब्जियों को कट कर ले रहे हैं। वेज मंचूरियन बनाते समय हम केवल गाजर को ग्रेट करते हैं, बाकी जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको हम नाइफ़ की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम केवल 3 सब्जियों को यूज़ कर रहे हैं, बीन्स, पत्ता गोभी और गाजर। तीनों को अच्छे से कट करने के बाद हम एक बड़े से गमले में इसे मिक्स कर ले रहे हैं। सभी सब्जियों को मैं अपने हाथों से ही मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने 250 ग्राम बीन्स, 250 ग्राम गाजर और आधा केजी पत्ता गोभी, इन तीनों सब्जियों को यूज़ किया है। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 5 चम्मच अरारोट पाउडर डाल रही हूँ।
इसके बाद मैंने जितना अरारोट पाउडर डाला था उतने ही अमाउंट में मैं इसमें मैदा भी ऐड करूँगी। अरारोट पाउडर और मैदा ऐड करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत लोग अरारोट पाउडर कम और मैदा थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसके बाद मेरी बहन इसमें 1 पिंच गोलकी पाउडर, 1 पिंच जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही है। जब हम सब्जियों को कट करके वेज मंचूरियन बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सब्जियां जल्दी से पानी नहीं छोड़ती हैं, और जब हम ग्रेट करके बनाते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। इसलिए मैं सब्जियों को बहुत ज़्यादा बारीक कट करती हूँ। उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन आपके जो मंचूरियन बनेंगे उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम दोनों मिलकर मंचूरियन के छोटे छोटे बॉल्स बना ले रहे हैं। इन्हें मिक्स करने के लिए हमने अलग से पानी ऐड नहीं किया था, सब्जियों के पानी से ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब मैं सभी बॉल्स को तेल में डाल दे रही हूँ तलने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका तेल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके गैस का जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पर बॉल्स को डालेंगी तलने के लिए तो वो सारे बॉल्स के टूटने की आशंका रहेगी। मैं सभी मंचूरियन बॉल्स को बहुत ही ज़्यादा देर तक फ्राई करती हूँ, जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता या फिर हल्का रेडिश नहीं हो जाता, तब तक मैं इन्हें तलती हूँ। बहुत दिनों के बाद हम अपने इस रूम में कुछ स्पेशल बना रहे हैं और हम लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ में बातें भी कर रहे थे और बातें करते करते खाना बना रहे थे, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं थी पढ़ाई करने की। नहीं तो अगर मुझे 8 आवर्स पूरा करना होता है पढ़ाई के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहती हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कोई भी काम करती हूँ, काम के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करती। यहाँ पर मेरी बहन बहुत ज़्यादा फ़न कर रही थी और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था। साथ साथ में हम खाना भी बना रहे थे और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। अब ग्रेवी बनाने की बारी है, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 छोटे छोटे प्याज इसमें कट किए हैं। इसके बाद प्याज को 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी और 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। और ये जो शिमला मिर्च है ये 250 ग्राम है क्वांटिटी में, तो 250 ग्राम मैंने प्याज यूज़ किया है और साथ ही साथ 250 ग्राम शिमला मिर्च भी यूज़ किया है। अब इन दोनों को मैं फ्राई करूँगी। मैं इन्हें ओवर कुक नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इनके लाइट गोल्डन होने तक का वेट करूँगी, उतनी देर तक इनको फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। आपको सोया सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर मेज़रमेंट की बात करें तो आपको छोटी चम्मच से 1 चम्मच सोया सॉस डालना है। इसके बाद मैं इसमें 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप ऐड करूँगी। इसके बाद इसे 30 सेकंड तक चलाने के बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। चिली सॉस मैं केवल 1 बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप 2 बड़े चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर सबको चलाने के बाद अब मैं इसमें मंचूरियन मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं 1 पैकेट मंचूरियन मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। मंचूरियन मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपको फ्राई करना है, और इसके बाद जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट मैगी मसाला। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद इसमें वाटर ऐड कर दिया है। वाटर ऐड करने के बाद मैं इसके बॉईल होने तक का इंतज़ार करूँगी। ग्रेवी में 2-3 बार उबाल आने के बाद मैंने 1 चम्मच अरारोट पाउडर पानी में घोलकर ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अरारोट पाउडर ऐड करने से हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, और उसके बाद हमें ग्रेवी को कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और कंटिन्यूसली चलाने के बाद जब एक बार उसमें उबाल आ जाए उसके बाद आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद ही मंचूरियन बॉल्स ऐड करती हूँ। अगर आप फ्लेम ऑन रहे और उसके बाद मंचूरियन बॉल्स ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके मंचूरियन बॉल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएंगे। और अगर आप फ्लेम ऑफ करने के बाद मंचूरियन बॉल्स डालते हैं तो इसका क्रंच बना रहता है और ये खाने में बहुत क्रंची लगती है। तो ये मेरा वेज मंचूरियन हो गया रेडी। आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है। आज मेरी बड़ी दीदी भी मेरे से आई हुई है मिलने के लिए, तो आज हम सभी बहुत मस्ती कर रहे थे
और हमने बहुत देर तक एक दूसरे से बात की है। यहाँ मेरे हस्बैंड मंचूरियन खाकर टेस्ट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये कैसा बना है एक्चुअली में। आज मैंने पढ़ाई बहुत कम की है क्योंकि कभी कभी आपको फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरी दीदी का बेटा है और इसे भी वेज मंचूरियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमने वेज मंचूरियन के साथ पूड़ी बनाया था खाने के लिए, तो हम सभी मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। A few moments later. सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कम से कम और 2 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर लूँ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारा हर दिन सेम नहीं होता है। कभी कभी हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन हम 1 घंटा भी ना पढ़ें। हमें खुद को पढ़ाई से थोड़ा बहुत अटैच करके रखना है, पढ़ाई को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना है। 2 घंटे की पढ़ाई तो मैंने सुबह में ही कर ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना 1 से 2 घंटे और पढ़ाई कर लिया जाए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स अभी कुछ दिन पहले ही लिखना शुरू किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करंट अफेयर्स को अपडेट करके रखूँगी, क्योंकि अगर आपका करंट अफेयर्स एक दिन छूट जाता है तो दूसरे दिन 2 दिनों का करंट अफेयर्स लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने सोचा था कि कम से कम मैं आज करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ लूँगी। 2 hours later. सारे करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद मैंने उन्हें लर्न भी कर लिया है एक एक बार, क्योंकि करंट अफेयर्स लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिखने के बाद अगर हम 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो वो जो न्यूज़ है हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करती हूँ। अगर आप भी किसी से अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी आशीष गौतम सर को फॉलो कीजिए। वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और साथ ही साथ किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कंप्लीट कराते हैं। इस तरह से मैंने 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इसके बाद अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि आज शाम में मुझे अपनी बड़ी वाली दीदी के घर भी जाना है। पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर मेरी बहन के 2 स्टूडेंट्स थे, उनको मैं आज ट्यूशन पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि शाम में हमें अपनी दीदी के घर जाना है। तो मेरी बहन का ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत लेट हो जाता है, रात के 8 बज जाते हैं। तो इसलिए मैं उसका 1 से 2 बैच पढ़ा दूँगी, ताकि वो भी जल्दी फ्री हो जाए और हम दोनों के साथ मेरी दीदी के घर चले। आज के लिए बस इतना ही। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।